राष्ट्रपति के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति का संबोधन संसद के दोनों सदनों में व्यापक था। ये पोस्ट लिखा है। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे व्यापक बताया दोनों सदनों के लिए। संबोधन में प्रगति और सुशासन का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। संबोधन में कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर अपना जो एक्स पोस्ट लिखा उसकी ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे सहयोगी केएम शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। केएम, ये वैसे तो एक औपचारिकता होती है, हर बार हम देखते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो था एक तो कि बजट में कुछ ऐतिहासिक कदम होंगे और चुनौतियों का उल्लेख, जैसा अभी प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के बारे में हमने देखा कि चुनौतियों का भी उल्लेख किया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे दनादन फैसले, फटाफट फैसले लिए जा रहे हैं। इसमें इस बार बजट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। इस अभिभाषण को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भी स्पीच होता है, अभिभाषण जिसे कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंडक्शन कहते हैं। खास करके तब जब या तो लोकसभा भंग कर दी गई हो या साइने डाई कर दी गई हो। चूंकि ये लोकसभा भंग कर दी गई थी और भंग करने के बाद जब नए सत्र को आहूत किया गया तो स्पीकर का स्पीच मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि वो जो बोलती है उसी के मातहत प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों के साथ साथ सांसद को काम करना पड़ता है। तो इसलिए इनकी जो स्पीच थी उसका मतलब ये है कि ये हमारा रोड मैप है 2024-25 के लिए। आपको इसी रोड मैप के तहत काम करना है। माइनर मॉडिफिकेशन की जहाँ पे ज़रूरत होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत होगी, नए कानून बनाने की ज़रूरत होगी, वो करेंगे। लेकिन हमारे देश का रोड मैप ये है कि 24-25 में हमारी सरकार ऐसे काम करेगी। जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि बहुत सारे बजट में इस बार कुछ ऐतिहासिक, रूरल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, क्योंकि जो इस बार चुनाव के परिणाम जो आए हैं उसमें रूरल इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उतनी अपेक्षित उनको जीत नहीं मिली। और अर्बन इकोनॉमी की बात करें तो अर्बन इकोनॉमी भी लोगों की थोड़ी सी उदासीनता रही सरकार को लेके, वहाँ पे भी बहुत अच्छे परिणाम इनको नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है कि बजट में अगर आप मीडियम क्लास को हमेशा इग्नोर करोगे या रूरल इकोनॉमी को आप इग्नोर करोगे तो परिणाम यही आएंगे, चाहे वो चुनाव एक नहीं बार बार हो। तो जो मोदी ने कहा कि चुनौतियां बड़ी है, चुनौतियां इस बात को लेकर बड़ी है कि अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। बैलेंस बना के आगे चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार एक वेलफेयर स्टेट है कि सरकार को जो सुविधा है वो जनता तक पहुंचे। उनका अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट क्या है कि जब 5 साल बाद हम मैंडेट लेने जाएं तो जनता उसके बदले में हमको वोट करे। तो जो पीछे का अनुभव रहा वो कोई बहुत अच्छा अनुभव सरकार के लिए नहीं है। ये बात अलग है कि 3 बार लगातार सरकार बनी, उसमें इस बात की चर्चा की गई कि ऐतिहासिक 60 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई 3 बार सरकार लगातार बन रही है। लेकिन मोदी की जो चुनौतियां हैं वो अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी के बीच के कोऑर्डिनेशन को ठीक से बना के देश को विकसित भारत की तरफ अग्रसर करने की। जी केएम, एक बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर किसानों को लेकर बड़ा जोर रहेगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस पर बात कही गई है। और कौन सी बड़ी बातें हैं जिन पर आपको लगता है कि आने वाले दिनों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि सरकार एक तरीके से, अब विपक्ष मजबूत है, थोड़ा दबाव भी महसूस कर रही है, तो सरकार कुछ बड़े कदम उठाएगी। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर ज़्यादा काम हो सकता है? देखिए प्रवीण जी, इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखें, हाईवेज, रेलवेज और एयरवेज, उस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन जो इस चुनाव में देखने को मिला कि जनता का जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स था, नेगेटिव सेंटिमेंट्स उसको कहते हैं जब जनता बोल के चुप हो जाती है और अपना जाके वोट चुपचाप डाल के आती है। तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स में जनता ने अपोजिशन के लिए वोट किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार कर रही थी वो 300 पे आके सिमट गई। तो 300 क्या 293 पे आके सिमट गई। तो जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स लोगों का है, उस नेगेटिव सेंटिमेंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका जो आपने अभी जिक्र किया, इसका आपको एक तरीके से मैं कहूँ कि इसका अक्स जो है वो आपको देखने का बजट में मिलेगा, क्योंकि वही माध्यम है कि अगर आप सहूलियत नहीं देंगे। और जो दूसरी बड़ी बात, अग्निवीर की समस्या जो है, अग्निपथ और अग्निवीर जो भी कह ले, उसकी समस्या मुँह बाय करी है। बेरोजगारी सतह पे है, तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर और महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार चिंतित है। और सरकार को जो इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप इसको काबू नहीं करेंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी।